हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है थ्रेड पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने आपको थ्रेड एवं उसके प्रकार, थ्रेड के द्वारा क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। आज हम थ्रेड का पार्ट 2 लेकर आए हैं। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन दबाएं। वीडियो पोस्ट करने से पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है थ्रेड पार्ट 2, स्क्रू थ्रेड के प्रकार। स्क्रू थ्रेड कितने प्रकार की होती है? पहला पॉइंट है हमारा अकॉर्डिंग टू पोजीशन, स्थिति के अनुसार। स्थिति के अनुसार हमारी थ्रेड दो प्रकार की होती है। पहली थ्रेड होती है हमारी आंतरिक, दूसरी होती है बाहरी थ्रेड, एक्सटर्नल थ्रेड। कार्य और आकृति के अनुसार दो प्रकार की थ्रेड होती है। पहली होती है स्ट्रेट थ्रेड पैरेलल। सेकंड नंबर पर आती है जो थ्रेड टेपर सतह पर बनाई जाती है, ये हमारी टेपर थ्रेड है। टेपर थ्रेड अधिकतर पाइप के ऊपर बनाई जाती है, जहाँ पर हमारा स्टीम, भाप या ऑयल वगैरह का प्रेशर रहता है, वहाँ पर हम टेपर थ्रेड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, दिशा के अनुसार। दिशा के अनुसार भी दो प्रकार की थ्रेड होती है। पहली होती है दाएं हाथ की चूड़ी और दूसरी होती है बाएं हाथ की चूड़ी। जो चूड़ियाँ हम टेल स्टोक से हेड स्टोक की तरफ काटते हैं उनको हम राइट हैंड थ्रेड कहते हैं। जो चूड़ियाँ हम हेड स्टोक से लेफ्ट हैंड की तरफ काटते हैं उनको हम बाएं हाथ की चूड़ी कहते हैं। दाएं हाथ की जो चूड़ी होती है उनके ऊपर जो नट को चढ़ाया जाता है उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जैसे हमारी घड़ी की सुई घूमती है। और बाएं हाथ की चूड़ी पर हम एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में उसको चलाते हैं। आगे हमारा अकॉर्डिंग टू स्टार्ट, चूड़ियों की संख्या के अनुसार। चूड़ियों की संख्या के अनुसार भी यह दो प्रकार की होती है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड और मल्टी स्टार्ट थ्रेड। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में हमारी लीड और पिच बराबर होती है और डबल स्टार्ट में लीड हमारी दोगुनी होती है, जैसा आपको फिगर में दिखाया गया है। यदि हमारे नट द्वारा एक चक्कर लगाया जाता है तो उसकी लीड दुगनी हो जाती है और ट्रिपल स्टार्ट में लीड 3 गुनी हो जाती है और फोर्थ स्टार्ट में आपकी 4 गुनी हो जाती है। ये जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, यदि हम नट को एक चक्कर घुमाएंगे तो उसकी लीड 4 गुना हो जाएगी। लीड निकालने का सूत्र भी होता है, लीड इज इक्वल टू पिच इनटू स्टार्ट। ये हमारा एक इसका सूत्र होता है, इसके द्वारा हम लीड को ज्ञात कर सकते हैं। आगे है हमारा आकार एवं प्रयोग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू शेप एंड यूज। आकार के अनुसार थ्रेड दो प्रकार की होती है। पहली आती है वी शेप थ्रेड। सबसे पहले हम वी शेप के बारे में बात ही करेंगे। ये चूड़ियाँ हमारी वी आकार की होती है, अंग्रेजी के वी अक्षर की भांति होती है, स्टैंडर्ड साइज़ों में पाई जाती है। इन चूड़ियों का प्रयोग हम फास्टिंग के लिए करते हैं। चूड़ियाँ एंगल और उपयोग के अनुसार अलग अलग स्टैंडर्ड में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम वी शेप थ्रेड की बात करेंगे, तो इसमें हमारी आती है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ। ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ, ये हमारे एक जोसेफ विटवर्थ वैज्ञानिक हुए हैं। 1841 में इन्होंने इस चूड़ी का आविष्कार किया है। इस चूड़ी का जो एंगल होता है वो 55 डिग्री होता है। इसका रूट और क्रेस्ट इसका गोल होता है। इसका जो एंगल होता है वो हमारा 55 डिग्री होता है। पिच की बात करते हैं तो 1/नंबर ऑफ TPI, थ्रेड पर इंच।
इसकी जो डेप्थ होती है वो 0.6403 इंटू पिच, रूट और क्रेस्ट 0.1373 इंटू पिच। हाइट और मेजर डाया, इसकी ऊंचाई और जो बड़ा व्यास होता है इसका 0.9605 इंटू पिच। ये हमारे एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे सर जोसेफ विटवर्थ, इन्होंने 1841 में इसका आविष्कार किया था। आगे आती है हमारी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये थ्रेड जो है हमारी BIS से मान्यता प्राप्त है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक संस्था द्वारा। इसका एंगल 60 डिग्री होता है और इसकी जो डेप्थ होती है 0.6134 इंटू पिच। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का जो हमारा ऑफिस है वो हमारा दिल्ली में स्थित है। वहीं पर हमारे जितने भी मानक हैं वहीं से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। हमारी जो BSW थ्रेड होती है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ, ये उसकी अपेक्षा थोड़ी बारीक होती है। इनका जो एंगल होता है वो 55 डिग्री होता है और इस चूड़ी का उपयोग हम मशीनिंग पार्ट्स में करते हैं। ज़्यादातर इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर कंपन होता है। कंपन हमारा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, गाड़ियों के अंदर तथा मशीन टूल में, जहाँ वाइब्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। एंगल इसका 55 डिग्री होता है हमारा। BSW में, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ में जो होती है वो 8 TPI यानी 1 इंच में 8 चूड़ी होती हैं और BSF में, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन में हमारी 10 TPI होती है। यूज़ मैंने आपको बताया इसका ऑटोमोबाइल में जहाँ पर वाइब्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद आती है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड BSW के समान ही होती है। इनकी पिच, दोनों की पिच थ्रेड से फाइन होती है, यानी BSW से इसकी जो पिच होती है वो थोड़ी फाइन होती है। इसका जो हम प्रयोग किया जाता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पानी, गैस व स्टीम लाइनों में, पाइपों में, जहाँ पर हमारा पाइपों के ऊपर ये थ्रेड हमारी कुछ टेपर में कटी होती है। जैसा आपको फिगर में दिखाया गया है, ये हमारी थ्रेड कुछ टेपर में कटी होती है ताकि हमारी स्टीम, गैस वगैरह बाहर ना निकले और फिटिंग हमारी अच्छी हो जाए। इनका एंगल भी हमारा 55 डिग्री होता है। पिच वही होती है 1 नंबर ऑफ TPI। TPI से मतलब है थ्रेड पर इंच। डेप्थ इसकी होती है 0.6403। रूट एंड रेडियस होता है इसका हमारा 0.137 P। हाइट और मेजर डाया 0.9603 इंटू पिच और कोर डाया जो होता है मेजर डाया -1.28 इंटू पिच। इसके बाद आती है हमारी ब्रिटिश एसोसिएशन। ये बहुत ही फाइन थ्रेड होती है। इसका जो एंगल होता है वो हमारा 47.5 डिग्री होता है। BA थ्रेड इसको बोलते हैं। ये नंबरों में पाई जाती है 0 से 25 नंबर तक, और 10 नंबर की जो थ्रेड होती है वो अधिकतर प्रयोग में लाई जाती है। 0 नंबर की थ्रेड हम वहाँ पर प्रयोग करते हैं जहाँ पर कंपन ज़्यादा होता है। BA थ्रेड का प्रयोग अधिकतर हम छोटे पार्ट्सों में, घड़ी में, कैलकुलेटर में, रेडियो में आदि में BA थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। एंगल इसका एंगल इसका 47.5 डिग्री। इसका जो एंगल होता है वो 47.5 डिग्री होता है और इसकी जो डेप्थ होती है वो होती है 0.6495 इंटू पिच। विड्थ की बात करें तो 0.125 इंटू पिच होती है। BA थ्रेड से के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा अमेरिकन नेशनल थ्रेड। इस थ्रेड को हम सेलर थ्रेड के नाम से भी जानते हैं। ये भी हमारे USA के एक वैज्ञानिक थे, विलियम सेलर्स, इनके नाम से इसको जाना जाता है। इसका एंगल भी 60 डिग्री होता है। 1864 में इसको बनाया गया है। इसका रूट और क्रेस्ट चपटा होता है। अमेरिकन थ्रेड के नाम से इसको अधिक जाना जाता है। ASI द्वारा, अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। इसकी 2 ग्रेड होती है, एक
कोर्स पिच होती है नेशनल कोर्स तथा एक नेशनल फाइन, ये 2 ग्रेड में पाई जाती हैं। एंगल इसका 60 डिग्री होता है। यूएसए के एक वैज्ञानिक थे विलियम सेलर्स, उन्होंने इसको बनाया था 1864 में। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट टॉपिक। अगली जो हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे आपके लिए, स्क्वायर और मॉडिफाइड थ्रेड, उसके बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि दूसरी वीडियो पोस्ट करते ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।